देखो यहाँ पर देखिए, मैं फिर भी एक बार यहाँ पे बनाता हूँ। अगर आप लोगों का ये सब चीजें बेसिक क्लियर रहेगा तो आप 100% आगे किसी भी लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए, एक वेरिएबल बना, आप ध्यान देना यहाँ पे कोडिंग पर। एक वेरिएबल बनाया, फिजिक्स पार्स इंट प्रॉम्प्ट इंटर अ फिजिक्स नंबर, कॉपी किया जाए, पेस्ट पेस्ट। केमिस्ट्री मैथ, वेरिएबल का नेम चेंज, केमिस्ट्री देन मैथ। अब हम यहाँ पे करते हैं वेरिएबल टोटल। सबसे पहले तो इसको जोड़ देते हैं हम, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, है ना। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं इसकी एवरेज। एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3। एवरेज निकल गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, कितना हो, 0, एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए, तो नो, इक्वल टू नहीं, लेस देन 30। यहाँ पे जाके आप मैसेज डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल, देन एल्स इफ, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो एंड एवरेज लेस देन 45 हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर थर्ड डिवीजन। अब यहां से करते इसको कॉपी टेस्ट। अगर ये 45 से बड़ा हो एंड 60 से कम हो, सेकेंड डिवीजन, देन पेस्ट। अगर ये 60 से बड़ा हो एंड 100 से छोटा हो, तो फिर फर्स्ट डिवीजन। ओके, अब आप यहाँ पे इसको रन करवाइए। क्लिक कीजिए, हमने दिया 50, 50 देन 50, कितना आ गया, सेकेंड डिवीजन। सही बात है, इसका एवरेज कितना निकला होगा, 50, 45 और 60 के बीच में। फिर हमने यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं डाल देता हूँ 70, 80, 90, तो कितना आ गया, फर्स्ट डिवीजन। सब में 60 से एवरेज ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 40, 90 देन 90, गेट लगाना सही से। लेट क्यों आते हो यार, कम से कम 10-15 तक आ जाओ एटलीस्ट, है ना। चलो ब्रो। ओ, क्या यार, मैं ये चेंज करवा लूं। देखिए, तो आ गया फर्स्ट डिवीजन। बट अब क्या प्रॉब्लम है इसमें, जैसे मान लीजिए कि इसमें आया किसी को 60 नंबर, इसमें आया 20 नंबर, इसमें आ गया 90 नंबर, तो ये तो कह रहा है सेकेंड डिवीजन। अब यहाँ पे ये बग्स है। बग्स क्या है, तो अगर इसमें हमारे पास 60 आया, इसमें आया 20, तो केमिस्ट्री में तो ये बंदा फेल हो गया। इसको मिनिमम 30 नंबर लाना चाहिए था, जो मैंने लास्ट में कहा था।
और इसमें 70, तो ये तो देखा रहा है सेकेंड डिवीजन। तो इसी को मुझे अब रोकना है। तो देखो, इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो एक काम करते हैं, जितना भी हमारे पास यहाँ पर कोड है, सारे कोड को हमने यहाँ से कर दिया पहले कट। सिंपल सा, किसको चेक करेंगे, तो लिखेंगे इफ। समझ में आ रही है तुम्हें, इफ, है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर पीएचपी का नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 30, तब देखो बस यही सब सीखना है, यही लॉजिक करते हैं। यहाँ पे फिर से लगा दो, केमिस्ट्री का भी नंबर अगर कितना हो 30 से ज्यादा, इफ मैथ का भी नंबर कितना हो इक्वल टू 30 से ज्यादा। मतलब समझ रहे हो, ए बड़ा था बी से, ए बड़ा था सी से, ए बड़ा था डी से। क्या क्या और सब होगा, सब होगा, पहले धीरे धीरे सीखो तो सही। अब इससे ज्यादा काम करोगे तो आपको डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस चाहिए। बाकी अभी तो लॉजिक है ना, सिर्फ इतना तो सीखो पहले। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर तीनों में 30 से बड़ा नंबर मिले, तब जो हमारा कोड था वो रन कर जाए। देखो, कोड को समझना पड़ेगा कि कब कहाँ पे कैसे यूज करना है, और जो भी लिखना है एकदम प्रॉपर लिखना है। देखने से पता चल रहा है कि इफ 30 से बड़ा है, इफ नहीं केमिस्ट्री बड़ा है, इफ ये भी बड़ा है। जब सब बड़ा है तो तब क्या चेक कर लो, एवरेज और रिजल्ट दे दो। अगर कोई फॉल्स करता है, जैसे अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स की, तो इस इफ का भी अपना क्या होगा, एल्स पार्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल इन मैथ, प्लस में उसका नंबर भी डिस्प्ले करवा दे, वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अब फिर इसको यहां से हम कॉपी करते हैं, यहां आ गए, यहां जाके मैंने पेस्ट किया, है ना। यहां पर आ गया तो यू आर फेल इन केमिस्ट्री, देखिए। फिर इसके नीचे हम यहाँ चले जाते हैं, यहां जाके पेस्ट कर दिया कि अगर मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स करता है, तो यहाँ पे मैं यू आर फेल इन फिजिक्स, देखो रन करवाता हूँ। अभी से मैं, अभी मैं इस पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया 70, 60, 40, तो आ गया, कुछ नहीं आया क्यों, 70, 60 देन 40, हाँ आ रहा है। तो कितना आया, सेकेंड डिवीजन। अगर मैं यहाँ पे जाके फिर से यहाँ पे क्लिक किया, 70, 80, 90 फर्स्ट डिवीजन, और अगर यहाँ पे जाके मैंने डाल दिया 40, 20, 60, देखो अब क्या रिजल्ट आया। अब क्या कह रहा है, यू आर फेल इन केमिस्ट्री। क्यों, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा होगा तो इसका तो नंबर 30 से ज्यादा मिला होगा, लेकिन इसमें मिल गया कम, तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर में जाएगा, जाएगा ही नहीं। वो इफ पार्ट अपना क्या ढूंढेगा, एल्स पार्ट, और यहाँ पे जाके मैसेज डिस्प्ले करवा देगा यू आर फेल इन केमिस्ट्री। इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरह से 20, 50, 70 यू आर फेल इन फिजिक्स, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार और क्लिक कर रहा हूँ 50, 50 और 10 यू आर फेल इन मैथ। देखो, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि अभी हमें पूरा डीपली ही जाना है, बस हम जो इफ एल्स पढ़े हैं अभी तक, बहुत सारा प्रोग्राम बना, तो हमें सबसे पहले इफ एल्स को समझना है कि इफ एल्स जो होता है वो एक पार्टिकुलर कंडीशन को क्या करता है, चेक करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू है एग्जैक्ट, तब वहां से वो आगे बढ़ता है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ता है। आज ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों नहीं आया आप लोग, ऑनलाइन समझ में आ रही है, यस सर। ऑफलाइन आया करो। अब देखो, दूसरा वाला जो सवाल था उसको तो बना ही लेना, वो भी सेम ही है ना। शैली वाला जो था, आईडी नेम ये सब लेके अपना कर सकते हो, था ना। एक और राइट अ प्रोग्राम इन जेएस, एम्प्लॉय आईडी नेम, और क्या लेना था, सैलरी। सैलरी रेंज अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो डीए 5%, एचआरए 0%। तो सेम जैसा यूनिट का प्रोग्राम था वैसे ही वहां भी बनेगा, एंड ऑपरेटर वहां भी लग जाएगा कि सैलरी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड लेस देन इक्वल टू 20,000, तो डीए कैलकुलेट कर लो, एचआरए कैलकुलेट कर लो, और जो सैलरी होगा उसमें डीए प्लस एचआरए को क्या कर दो, जोड़ दो, दिखा दो, ठीक है। वो स्टिल प्रोग्राम आपका पेंडिंग रहा,
उसको घर पे जाओ अच्छे से टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बना लो, है ना। तुम्हारे पास तो टाइम है ना यार, 3 टेक्स्ट बॉक्स बना लो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, नीचे एक बटन, क्लिक करे तो उसका रिजल्ट सेम पेज पे ही डिस्प्ले करवा दो, जैसे यूनिट वाला प्रोग्राम बनाए थे। समझ रहे हो? ये प्रोग्राम बनाए थे ना हम लोग, सेम इस तरह से वहां पे कर लो। देखो, थोड़ा सा फॉर्म बनाकर, बटन बनाकर, प्रॉम्प्ट से वैल्यू मत लो, टेक्स्ट बॉक्स से ले लो। थोड़ा टाइम दो तो ऑटोमेटिक तुम्हें लगेगा कि हाँ हम अब इफ एल्स को समझ रहे हैं। तो हमारे पास जो था वो इफ एल्स, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है इफ, एल्स पार्ट ऑप्शनल भी होता है। फिर क्या हम लोग पढ़े, इफ और एल्स। तब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स। और उसके बाद जो हमारे पास एक आ जाता है उसको बोलते हैं हम लोग स्विच केस। अब स्विच केस जो है ये भी एकदम इफ एल्स की तरह है, लेकिन इसका उपयोग मेन्यू बनाने के रूप में ज्यादा किया जाता है। जैसे कि ए फॉर एप्पल, टू प्रेस करो तो बी, है ना, बॉल, इस तरह से ए बी, इस तरह के चॉइस को, कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है। और इसमें भी कंडीशन पास की जाती है। कंडीशन पास करने के बाद ये भी अपना एक केस होता है, उसमें कंडीशन चेक करता है, ट्रू हुआ तो सही है, नहीं तो गलत है। जैसे कि हमने एक वॉवेल का प्रोग्राम बनाया था, वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने का, तो हमने दिया था ए ई आई ओ यू, है ना। और अगर उसमें क्या हो, और वहां पे ऑपरेटर यूज करते हैं और ऑपरेटर। लेकिन देखो मैं सेम प्रोग्राम तुम्हें इससे बना के बता रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। स्विच केस, देखो इनपुट टाइप सबमिट, चेक वॉवेल, ऑन क्लिक, चेक वॉवेल, स्क्रिप्ट, फंक्शन। ओके, नाउ उसके बाद वेरिएबल चॉइस, प्रॉम्प्ट, इंटर अ कैरेक्टर। अब यहां पे लिख दो आप स्विच। यहां पे पास कर दिया जाता है कंडीशन। यहां पर चलेगा केस, अगर ए मिले तो ये होता है यहां पर से ब्रेक। यहां पर से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो, अलर्ट भी कर सकते हो, अलर्ट इट इज वॉवेल प्लस चॉइस। यहां से इसको कॉपी करो, देखो और अगर कोई नहीं मिलता है तो रन कर जाता है हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट। मतलब इफ का सबसे लास्ट वाला एल्स पार्ट, कोई भी कंडीशन नहीं मैच करता तो एल्स पार्ट बाय डिफॉल्ट रन कर जाता है। अगर हम लगाते तो यहाँ पे जाके हम लिख देंगे अलर्ट इट इज कॉन्सोनेंट प्लस 12। क्लिक कीजिए, क्लास चल रही है। ए क्या मिला, वॉवेल,
यू क्या मिला, वॉवेल। के क्या मिला, कौनसो। स्विच केस, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डॉटनेट हो, जावा हो, पाइथन हो, पीएचपी हो। इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच केस। पाइथन में नहीं होता है स्विच केस, लेकिन इफ एल्स हर जगह होना ही होना है, और हर जगह इसका यही काम होगा, कंडीशन को चेक करना। सारा प्रोग्राम अगर आप चाहते हो किसी दूसरे लैंग्वेज को अपडेट करना, उसको इंस्टॉल कर लो। पाइथन एक छोटी सी सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉल कर लो, है ना। पाइथन पहले इंस्टॉल करो, फिर पाइचार्म तो एक एडिटर है ना, और वहां पे जाके बस उसका लिखने का तरीका और सारा प्रोग्राम कन्वर्ट कर दो। देखो तुम एक साथ पाइथन भी सीख लोगे। कुछ प्रॉब्लम हो चले आओ मेरे पास, मैं जंगो पढ़ाता हूँ। पाइथन में मेरे लिए कुछ चीज नहीं है। इसको कन्वर्ट करो, और करना चाहते हो तो और पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो। पाइथन इंस्टॉल नहीं करने आता है, मैं वो भी बता दूंगा। तो वो वहां पे तुम्हें तो बिल्कुल सी का मजा आएगा। बस उसका थोड़ा सा इंटेंट होता है, इसी तरह से प्रिंट कराने के लिए वहां पे प्रिंट फंक्शन होता है ना। बस उसके कुछ बेसिक्स जो रूल्स हैं उसको क्या करो, पढ़ लो। वेरिएबल कैसे बनता है ना, ये सब, बाकी सब कुछ वही चीजें हैं। रन कैसे होता है। तो एक साथ आप मेरे साथ सारा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं एक एक पल के लिए, ठीक है। दूसरा, अब जो हमारे पास आता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसके आगे का चैप्टर जो मिलेगा आपको किसी में, उसमें मिलेगा लूप। क्या मिलेगा, लूप। अब लूप का क्या मीनिंग है। तो लूप का एक सिंपल और छोटा सा मीनिंग ये है कि लूप का मतलब होता है, एक तरह से हम बोले तो मूव करना, है ना। मूव करना, हिंदी में इसको हम लोग चक्कर भी बोल सकते हैं, चक्कर लगाना। अब इतना खोल के बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक ही मीनिंग है, लूप का मतलब हुआ एक तरह से मूव करना, घूमना, है ना, राउंड लगाना। हिंदी में चक्कर लगाना। लेकिन चक्कर कब तक लगाना, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना। हमने पहले भी कहा है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, कल मैंने तुम लोग को डांटा भी था, है ना, आज बता भी, सब दिन अलग है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक भाषा है, और ये मैथमेटिक्स की तरह है। अगर जो लड़का काम कर रहा होगा, उसको इफेक्ट समझ में आ गया होगा ना, उसको खूब मजा भी आता होगा, वो सोचता होगा बनाए। और जिसको नहीं समझ में आया होगा, उसको लगता होगा क्या हो रहा है ना। तो आप यहाँ पर, किसका माइक ऑन हो गया यार। तो पहले थोड़ा सा सुनो। अब यहाँ पे जो हमारा लूप है वो कहता है कि हम तब तक काम करेंगे जब तक कि दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अगर हमें किसी ने कह दिया कि आपको यहाँ से 3 बार राउंड लगाने हैं, तो मैं एक बार वहां जाऊंगा, वहां से यहाँ आऊंगा, काउंट करूंगा 1, फिर यहाँ से वहां जाऊंगा, काउंट करूंगा 2, यहाँ से वहां जाऊंगा, काउंट करूंगा 3। हम स्विच कर सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हम में और मशीन में क्या अंतर है वो समझ में है। हमने पहले भी कहा था कि ये एक भाषा है जिसे हम अपनी मन की बातों को कुछ कोड और कुछ सिंबल के द्वारा कंप्यूटर को समझाते हैं, और वह भाषा कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सोचे 3 नंबर जोड़ दे, एवरेज निकाल लिए ना। उसी तरह से यहाँ पर समझना है कि लूप एक ही बार, लूप का मतलब, हमें कोई कहेगा 50 बार अप डाउन करो, हम कर लेंगे। 100 बार कहेगा कर लेंगे, कोई कहेगा 5,000 बार को, हम कहेंगे पागल है क्या। तो बिना मीनिंग का 5,000 बार इधर उधर करे, क्या मतलब, मीनिंग नहीं है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी मना नहीं करेगा, उसको 10 बार घुमाओ, 10,000 बार घुमाओ, 10 लाख बार घुमाओ, है ना, वो घूमेगा और हमसे स्पीड में घूमेगा। वो अंतर इतना है। हम थक सकते हैं, ये थक नहीं सकता है। ये मशीन है, ये खराब हो सकता है। तो इसका सिंटैक्स क्या है वो भी तुम देख लो। और सबसे बड़ी बात क्या, कि जो जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, प्रीवियस वाला का यूज करते चलेंगे हम। वो सब कंबाइंड होगा, धीरे धीरे कंबाइंड होकर एक बहुत बड़ा कोड बनेगा। जो पीछे बता दिया गया उसको तो एकदम मतलब इतना पढ़ो कि वो तुम्हारा है, ऐसे जो बताया गया है।
कोई तुमसे पूछे तो इस तरह से करो कि कोई नया बच्चा रहा, कोई ना, तो उसको तुम पढ़ा सको, उसको ये ना फील हो कि ये मुझे फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा, उस काबिलियत के हिसाब से पढ़ो। तब देखो तुम्हारा एकदम कभी ना तुम्हारा काम बनना ही बनना है, आज बने कल बने, लगे रहोगे। तो इंजीनियर बनना भी इतना आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। और सारा गेम यहाँ पर हमारा ब्रेन का ही है। कंप्यूटर पे बैठ के कहीं फंस गए तो उसके पीछे, उस कोड के पीछे हमें सोचना है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्यों नहीं हो रहा है। कुछ दूसरे तरीके से दिमाग लगाओ, जरूर होगा। मैं ज्यादा नहीं बताता, शॉर्टकट में समझा देता हूँ जो चीजें होती है, राइट। तो आप भी उसको समझो। अब देखो यहाँ पर जो हमारा होता है वो होता है इनिशियल पार्ट। अब यहाँ पे जाता है वाइल। वाइल का मतलब हुआ जब तक। इफ मतलब क्या था, अगर। एस मतलब मगर। वाइल का मतलब जब तक दिया हुआ कंडीशन ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हो जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तब रिपीट कैसे होगा वो। अगर मुझे 10 बार कोई काउंट प्रिंट करने हैं तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो वैल्यू को क्या करे, इंक्रीमेंट करे। या मुझे कोई कह 10 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर 10 9 8 7 4 3 2 1, तो मुझे डिक्रीमेंट करना होगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। प्रोग्रामिंग जो है वो मैथमेटिक्स की तरह, वहां भी फॉर्मूला आता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। उसका सिंटैक्स था। यहाँ भी इसका एक सिंटैक्स है। ये जब भी लूप, वाइल लूप जब भी काम करेगा तो सबसे ऊपर में होगा एक इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर वहां पे वाइल के अंदर लगेगा कंडीशन, और फिर यहाँ पे होगा मस्ट भी होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, नहीं तो लूप इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। ना तो उसको कोई प्लस का कंडीशन मिलेगा, ना ही माइनस का, तो वो फिर घूमता चलता ही चल जाएगा, और जब चलते ही चले जाएगा तो उस तरह के काम को हम बोलते हैं इनफिनाइट लूप, अनंत। इनफिनाइट मतलब क्या होता है, अनंत। तो ये इसकी स्टोरी है। देखो मैं बनाने से पहले तुम्हें यहाँ पे समझाता हूँ। वेर आई इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने लिख दिया वाइल लूप आई लेस देन इक्वल टू 5। यहां पर आगे अब आउटपुट देने का आपका अपना चॉइस, हम यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लाइन को कर दिया ब्रेक, प्लस आई को किया प्रिंट, और यहां पे आगे करता हूं आई को प्लस प्लस। देखो तो ये क्या करेगा, ये आपको 1 से लेकर 5 तक की काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देगा बिना कोई रुकावट। रुकेगा कब, जब इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कितना आसान है लूप, है ना। लेकिन यहां पे जाके अगर इसको करो तो देखो, अगर एक्चुअल में हम बात करें तो आई की जगह पे यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होना चाहिए था, मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की जगह क्या प्रिंट होता है, उसकी वैल्यू। नीचे आएगा तो यहाँ पे इसने आई में भी मेरे पास कितना होगा, 1। इसका मतलब है ये लाइन चेंज करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा कितना, 1। अब इसके बाद ये आएगा इस लाइन पर, यहाँ करेगा आई को करो प्लस प्लस। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो जो हमने ये लिखा आई इक्वल टू आई प्लस 1, उसका शॉर्टकट हो जाता है क्या चाहिए, आई प्लस प्लस। इसको आप यहां से रिमूव कीजिए, इसको भी हटाइए। और आपको पता है कि सेमी कॉर्नल जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल होता है, पाइथन में होता ही नहीं है। सी में कंपलसरी होता है, सी प्लस प्लस में कंपलसरी होता है, पीएचपी में कंपलसरी होता है। रिएक्ट अलग ही काम करता है, एंगुलर अलग ही काम करता है, जेंगो अलग काम करता है। तो देखिए यहाँ पर, अब जब ये आई प्लस प्लस होगा तो भागा भागा फिर ये जाएगा अपना यहाँ पर, क्योंकि अभी तक कंडीशन फॉल्स हुई नहीं है। तो यहाँ जाएगा आई की वैल्यू 1 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। फिर नीचे आएगा तो आई की जगह पे यहाँ पे कितना प्रिंट करना चाहिए, इसे 2। हम यहाँ पे चले गए, प्रिंट कर दिए 2। फिर हम इसके आगे ऊपर चले जाते हैं, यहां से मैंने कर दिया आई प्लस प्लस, ये 2 की जगह पे कितना चला गया यहाँ पर, 3। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाना चाहिए,
3 और यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए बताइए 3। फिर ये i प्लस प्लस होगा, यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, नीचे आएगा 3 की जगह पे यहाँ पे प्रिंट करेगा कितना ये 4। फिर i प्लस प्लस होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पर। अभी कंडीशन चेक होगा क्या 5 5 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा तो नहीं है लेकिन अभी बराबर है। लेकिन नीचे आएगा यहाँ पे प्रिंट करेगा ये 5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5। अब फिर नीचे आएगा i प्लस प्लस होगा, जब i प्लस प्लस होगा यहाँ पर जाएगा तो 5 की जगह वैल्यू कितना ड्रॉप होगा 6। अब कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि 5 से छोटा न बराबर 6 नहीं है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा लूप से बाहर निकल जाएगा और जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब घर पे जाके इसको देखो, अब तुम्हें जो पढ़ा उसके बाद कुछ ट्यूटोरियल्स पढ़ो, कुछ यहाँ से वहां से जहां से उस टॉपिक का क्या करो पढ़ो, जैसा मैं करता था, तब तुम्हें और नॉलेज बढ़ेगा। कहीं से कुछ प्रोग्राम देखोगे कुछ सीखने मिलेगा, अरे ऐसा भी है वैसा भी है, ये भी होता है वो भी होता है, तुम्हारा नॉलेज अपग्रेड हो। कोई दिक्कत? एक कहता है ना, पहले क्या कहता था लोग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। अब के समय में मैं कहता हूँ कुछ पाने के लिए अब बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। आबादी बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गया, समझ रहे हो। पहले घर से लोग सरकारी नौकरी पकड़ पकड़ के कहता था चलो सरकारी नौकरी करने, कभी पापा जी से पूछना है ना, हमारे पापा लोग बोलते थे कि ऑप्शन था, हम बोले है सरकारी में कौन करेगा, नहीं करेगा। अब इतना ज्यादा जनसंख्या, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ है ना, तो लोग भी उसी को सेलेक्ट कर रहा है जो बिल्कुल उस काबिलियत रखता हो। ओके, यहाँ पे आते हैं, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप भी एकदम लूप, अब लूप जो भी जहां भी कोई भी लूप हो, अगर लूप नाम सुनते ही ये तो पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि चाहे वाइल लूप हो, चाहे फॉर हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे फॉर इन हो, चाहे फॉर ऑफ हो, वो घूमेगा। वो क्या करेगा पहले घूमेगा, किसी न किसी कंडीशन पे घूमेगा वो, भले कंडीशन जो हो उसकी। ठीक है, आ रही है समझ में? हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है इनिशियल पार्ट और सेपरेट बाय सेमी कॉलन, सेपरेट बाय। अब कुछ रूल तो नियम तो होगा ना, हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो एबीसीडी पढ़े थे तो उसका भी कुछ नियम था, ग्रामर पढ़े उसका भी कुछ नियम था, इसका भी कुछ नियम है। और यहाँ पे आ जाता है इसका क्या चीज, कंडीशन सेपरेट बाय सेमी कॉलन। और यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इसको यहाँ से ओपन करो यहाँ क्लोज करो, काम दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट्स नंबर्स ऑफ लाइन कम हो जाते हैं, है ना। ऑनलाइन समझ में आ रही है सभी को? यस सर। यस। हाँ दीपक, गौरव, सुजीत, जी सर। अरे बोल लो एक बार। जी जी अफोर्ड, सर। हाँ यस सर। चलो सर ठीक है। जैसे सर ये सर वाइल और सर फोर लूप होगा सर, ये पता कंफर्म कैसे करते हैं कि वाइल या कहाँ पे यूज करना है और फॉर कहाँ पे यूज करना है? मोस्टली तो फॉर यूज करेंगे ना हर जगह। हाँ मोस्टली देखो ऐसा कुछ नीड नहीं है। अब हाँ हमारे पास ये क्या, इसका कहना है सर हम ये कैसे पता चला है कि मोबाइल लूप कहाँ पे यूज करें, फॉर लूप कहाँ पे यूज करें, मोस्टली हम लोग फॉर लूप ही यूज करते हैं, है ना। हाँ तो वाइल कहाँ करेंगे, हाँ तो देखो अब डिपेंड करता है ये तुम पर, हाँ। सिंपल सा आंसर इसका डिपेंड करता है आप पर कि आपका क्या मन है, okay, वाइल लूप लगाना है या फॉर लूप लगाना है। हम्म, लेकिन फॉर लूप थोड़ा लाइंस को कम करता है ना, तो ज्यादातर यूज किया हम्म, जाता है इसको। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब देखो फॉर लूप में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो मेरा कंटेंट है वो है मेरा इनिशियलाइजेशन पार्ट, यहाँ पर मतलब ये वाला जो पार्ट था कंपेयर करो वो चला गया अंदर, ये वाला जो पार्ट था कंडीशन का वो चला गया उसके बाद, और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट था वो चला गया उसके बाद। तो ये काम कैसे करेगा, ये काम जो करता है वो बिल्कुल कुछ इस प्रकार से काम करता है।
देखो सबसे फर्स्ट टाइम में वो इन करता है यहां पर, ओनली वन टाइम, फर्स्ट टाइम जब वो लूप में इन कर रहा है फर्स्ट टाइम। देन इनिशियलाइज क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर वाइल लूप को देखोगे तो ये भी देखो, ये तो वाइल लूप से बाहर था ना, तो ये एक ही बार आया होगा, तो यहां पर ये आया एक बार। जो भी इसको इनिशियलाइजेशन करना था, अगर कॉमा लगाकर दो तीन वेरिएबल को भी सेपरेट कर सकते हो, है ना। और उसके बाद ये यहां से सीधा जंप करता है अपने कंडीशन वाले पार्ट पर। अगर कंडीशन ट्रू मिला तो वो फिर इन कर जाता है अपने ब्लॉक या स्कोप में। इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कितना दिन बताएं? ब्लॉक या स्कोप या स्टेटमेंट्स। तो वो उसको पूरा रन करेगा, चाहे इसमें जितना ज्यादा कोड हो, 10 लाइन हो, 10,000 लाइन हो, है ना, वो उस तरह से उसको एग्जीक्यूट करेगा। और जब लास्ट में पहुंचेगा कोई भी इसको लाइन नहीं बचेगा, तब फिर ये भागा भागा जाएगा कहां पर? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। और जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो फिर ये जंप कर जाएगा यहाँ किस पर? कंडीशन पर। फिर कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, सही होगा नीचे जाएगा, कोड को रन करेगा, फिर ये भागा भागा यहाँ से जाएगा कहां पर? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। और जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी हो, फिर वो भागा भागा कहाँ जाएगा? ये कंडीशन पर। और यही प्रक्रिया चलती रहेगी कब तक? जब तक कि दिया हुआ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। फॉर लूप, देखो मैं पानी पी के आता हूँ। तो कौन सा लूप हुआ? एक लूप हुआ हमारे पास, कौन सा? वाइल लूप, दूसरा फॉर लूप। इसमें ऐसे कोड लिख सकते हो, फोर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ओपन क्लोज टेस्ट। दोनों सेम है, दोनों ही लूप सेम ही आउटपुट देगा। अब इसके बाद एक लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये कुछ इस तरह से काम करता है। डू वाइल। अच्छा तो ये बताओ, डू मतलब क्या समझते हो? डू का हिंदी क्या था इंग्लिश में? अभी इंग्लिश से हिंदी, करना। डू मतलब करना, और वाइल मतलब जब तक। तो डू वाइल का भी मीनिंग जो होता है वो इस पर्पज से भी यूज किया जाता है कि डू के अंदर में भी आप कोई मेन्यू बना सकते हैं। अगर आपको पांच कोई आपके पास प्रोडक्ट है, उसका लिस्ट सेल कर रहे हैं, मतलब आप कुछ सेल कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्क्रीन पे आएगा कि 1 4 पनीर, 2 4 रुमाली रोटी, 3 4 दिस 1 4 4 दिस 5 4 दिस, है ना। तो 5 मेन्यू का ऑप्शन है, और 6 4 एग्जिट, एप्लीकेशन से बाहर। तो प्रोग्राम हमारा चलेगा तो बाद में, पहले तो मेन्यू शो होना चाहिए, ऑप्शंस। तो यहाँ पे डू का मतलब ये हो जाता है, ये इसको आप लोग जानता है तो, लेकिन इसका यूज करना नहीं जानते। इसको क्या होगा कि हम सबसे पहले इस डू के अंदर में चाहेंगे तो मेन्यू बना देंगे, ऑप्शन क्रिएट कर देंगे।
है ना। और उस ऑप्शन को क्रिएट करने के बाद हम व्हाइल लूप के अंदर में जाकर कंडीशन को चेक करेंगे। तो कंडीशन हमारा फॉल्स है या ट्रू है, डज नॉट मैटर, एक बार हमारा डू चलेगा ही चलेगा। पहले डू एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में जाके क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। व्हाइल लूप में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप में जाके या व्हाइल लूप में जाके अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 10, तो ये एक बार भी नहीं चलेगा लूप, क्योंकि पहले ही कंडीशन होगी i इक्वल टू 10 और कंडीशन क्या लगा हुआ, i लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन होगा फर्स्ट टाइम फॉल्स, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम डू व्हाइल के पास जाते हैं तो एक बार ये हमारा कोड चलेगा ही चलेगा। अगर मैं यहां पर जाके एक, अब मैं इसे तुम्हें बिना रन करवाए बता रहा हूं, तुम घर पे जाके इसको चलाओ खुद से, तो देखो तुमको अलग सा एक मतलब लगेगा कि हाँ यार हम समझ के भी कर रहे हैं, इस चीज हमें समझ में आ रही। तो यहां पर जाके आप ऐसे करो, लिखो where x इक्वल टू 1 और यहाँ पे कर दो डू, यहाँ पे आके लिखो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लाइन को क्या कर दिया जाए यहाँ पर ब्रेक प्लस एक्स, और एक्स को प्लस प्लस यही करना है आपको, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसके अंदर ही, यहां पे क्या जाएगा आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जैसे अब इसमें ये हो गया, अब नीचे जाके मैं आप लिखता हूं व्हाइल एक्स लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल जो मैंने व्हाइल लूप में बताया है वही फॉर लूप में आपको बताया, वही चीज लिखकर मैंने आपको डू व्हाइल में भी बताया, इसका भी रिजल्ट उतना ही आएगा 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अगर मैं यहां पे जाके डाल दूं 10, तब हमारे पास एक बार प्रिंट होके मिल जाएगा कितना 10, क्योंकि पहली बार आएगा तो 10 प्रिंट करेगा, बाद में जाके कंडीशन चेक करेगा। एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू। इसको हम लोग बोलते हैं डू व्हाइल लूप। देखिए अब आपके पास यहाँ पे आता है नेस्टेड व्हाइल लूप। हमें जो यहाँ पे देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा नेस्टेड व्हाइल लूप, नेस्टेड फॉर लूप। उसके बाद आ जाएगा आपका फॉर इन, फॉर ऑफ, फॉर इच। ये 6 में आ जाता है एक मैप मेथड, तो वो तो एक अलग बात है। लूप के अंदर, लूप के अंदर आप तो हाँ, विद इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर में आपके पास इतना ही लूप मिलेगा। देखो जावा स्क्रिप्ट में क्यों जोर दे रहा हूं पता है, मैं यहाँ पे आपके साथ जितने बच्चे जुड़े मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पाइथन तो है ही, जावा भी है ही, उसमें थोड़ा ज्यादा स्किल चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें, पीएचपी भी है एक जॉब ओरिएंटेड, वो बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड है। मेरा 100 में 100, रिएक्ट में एंगुलर में भी मेरा अच्छा प्लेसमेंट है, जो लड़का पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगा यार। पर टाइम तो देना पड़ेगा, 4-5 महीना पढ़ोगे तब ना, कोई लैंग्वेज है उसको सही से मन से उसको पढ़ो, देखो होगा तुम्हारा। लेकिन जावा सिर्फ इसलिए जोर दे रहा हूँ कि इसकी जो फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, है ना, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट नेटिव, नेक्स्ट जेएस, बैकबोन जेएस, है ना, बहुत सारा जेएस का अपना एक यहाँ से परिवार ही स्टार्ट हो रहा है मानो। और रिएक्ट फ्रंट एंड में यूज किया जाता है, जॉब ओरिएंटेड है, अच्छी पैकेजेस देता है वो। डिजाइनिंग तो सीख लिया जावा, तो रिएक्ट वगैरह जो बना हुआ है वो जावा स्क्रिप्ट के ही कोड पे बना हुआ है, इसी की लाइब्रेरी से। जैसे C++ मिलकर लैंग्वेज बना पड़ा है, जावा पाइथन ये सब किसी में बना है, सी और C++ से मिलकर। तो इसी इसी से मिलकर आगे जावा स्क्रिप्ट के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक और लैंग्वेज बनाया है, टाइप स्क्रिप्ट।
है ना। टाइप स्क्रिप्ट बना हुआ है तो उसमें क्या है कि वो C++ को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उप्स का कॉन्सेप्ट। जैसे सी के बाद क्या आया, C++। तो जावा स्क्रिप्ट के बाद जो हमारे पास आया वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया टाइप स्क्रिप्ट, जो बिल्कुल C++ के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। और जावा स्क्रिप्ट प्लस टाइप स्क्रिप्ट मिलकर बना हुआ है एंगुलर जेएस। देखो पढ़ना एक अलग बात है ना, कोडिंग तो सिखा ही रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। तुम टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हम क्या पढ़ना है, क्या क्या होता है, कैसे क्या है। तब एक आईटी में तुम पूरा इन्वॉल्व होगे। और जावा स्क्रिप्ट की 2015 में इसको मॉडर्न जेएस बनाया गया, है ना, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पे इसको बहुत अच्छा फ्रेमवर्क लिखना था। तो इसको उतना जल्दी ये उतना अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं था इसके पास। क्यों? क्योंकि ये तो ब्राउजर पे रन करता था। जब लोगों ने सोचा कि अब मुझे क्लाइंट साइड एप्लीकेशन डेवलप करने हैं, क्लाइंट के सिस्टम पर ही हमारा मुझे मेरे अपना ऐप चलाना है, वेबसाइट चलाना है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जो है वो कहाँ काम कर रहा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये ब्राउजर पे रन कर रहा है। इसको रन करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ये हमारे ही लोकल मशीन को यूज कर रहा है। इससे एप्लीकेशन बनने पर फास्ट हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं जावा स्क्रिप्ट में, वो आपको कभी भी रिएक्ट में जाइए, एंगुलर में जाइए, यही सब चीजें मिलेंगी, लुक मिलेगा, तरीका अलग हो जाएगा, है ना, लेकिन यही सब पूरा पार्ट्स रहता है। और अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो रिएक्ट वगैरह पे या वेब डिजाइनिंग करके जो डिजाइनिंग का जॉब करता है, अगर उसको जावास्क्रिप्ट अच्छा आता है तो वो बाद में रिएक्ट पे अपडेट करता है, वो करना पड़ता है। हमने भी कोर पीएचपी से काम किया, धीरे धीरे कोर पीएचपी सीखा, एसक्यूएल इंजेक्शन, कोऑर्डिनेटर, लार्वल, स्मार्टी, वर्डप्रेस, फिर पूरा पीएचपी पे काम किया। उसके बाद स्विच किया किस पे, जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि अपग्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा पैकेजेस भी तो भरना है ना, तो टेक्नोलॉजी बनाना पड़ता है। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या है कि आप यहीं तक इसका लूप आ जाता है, लूप के बाद जो इसमें फिर किसी भी लैंग्वेज में टॉपिक आता है वो आ जाता है आपका एरे। क्या आ जाता है, एरे। तो इन सब टॉपिक को घर पे जाके आप पढ़ो, एरे, है ना, फंक्शन, ठीक है। उसके बाद ES6, ये 3 टॉपिक्स रिमेनिंग थे। सी लैंग्वेज पढ़ता तो बीच में आता था एक पॉइंटर, है ना, पॉइंटर, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता। माथे पर हाथ हटा लो यार, वैसे नहीं, ठीक से बैठो। तो ये हमारा लूप है, ओके। तो हम नेस्टेड लूप और नेस्टेड फॉर लूप के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल जो हमने पढ़ा है व्हाइल लूप, डू व्हाइल, फॉर लूप, उस पर प्रैक्टिकल करते हैं। एक दो प्रोग्राम बनाते हैं, उसको तुम देखो, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर आप उसको घर पे जाके देखना। प्रोग्राम हमारा क्या है वो देखो, राइट अ प्रोग्राम इन जेएस एक्सेप्ट नंबर एंड प्रिंट a table of that तो यहाँ पे क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम जेएस एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूजर प्रेस किया 5, तो मेरे पास आना चाहिए 5 × 1 = 5, यहाँ पे 5 × 2 = 10, है ना। फिर यहाँ पे आप कर दीजिए 5 × 3 = 15, ठीक है। और लास्ट में आ जाना चाहिए 5 × 10, है ना, = 50। इस प्रोग्राम को मुझे बनाना है, चाहे यूजर 5 प्रेस करे, 4 प्रेस करे, 15 प्रेस करे, तो उसका मुझे टेबल प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो देखो उसके लिए भी मुझे यहीं पे करूंगा, बस आप लोग घर पे जाके कोड चलाओ, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, फंक्शन टेबल प्रिंट, ओके। एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम से, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पार इंट, और यहाँ पे फ्रॉम इंटर अ नंबर। आज प्रोग्राम चला नहीं रहा हूं, आज मैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ जिससे कि तुम्हें ना कोड देखकर सोचने की क्षमता बढ़ जाए। अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐसे, अब मेरे पास यूजर से इनपुट तो आ गया,
है ना। अब इनपुट आ गया तो मुझे अब क्या करना है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। तो अभी तुम्हारा नीड कैसा है ये बताओ। अभी तुम्हारा नीड है कि मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जो 1 से लेके 10 बार चले, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 10। तो फिर 10 बार चलने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, अभी जो हम लोग पढ़े लूप। क्या पढ़े? तो लूप में 10 बार कैसे चलाना, तो सिंपल सा दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे लिख दो while और कर दो तो जरा वेरिएबल i इक्वल टू कितना कर दिया बताइए 1, और लिख देता हूं i लेस देन इक्वल टू 10 ओपन क्लोज एंड। ये लूप कितना टाइम चल जाएगा अब 10 बार, 100% चलेगा। ये कितना बार, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो यहां आ जाओ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मेरा टारगेट क्या है उसको ऐसे सोचो, मेरा टारगेट है 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 5। तो एक काम करते हो, ये 5 तो हमें यहां मिल जाएगा, कहां में, यूजर चाहे जो भी प्रिंट करे वो 4 3 जो भी है ना, प्लस अब हम इसको कॉनकैटिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन जोड़ दिया, मतलब स्ट्रिंग प्लस नंबर, है ना। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, प्लस साइन से कॉनकैटिनेट होता है। अब यहाँ पे हमने कर दिया, फिर अब मुझे क्या प्रिंट कर देना, प्लस आई। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और इंटू, अब 1 में आई में कितना वैल्यू होगा बताइए 1, तो कितना होगा 5 इंटू 1। फिर मैं करता हूँ प्लस साइन इज इक्वल टू प्लस साइन, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, अब देखो सिंपल नम इंटू आई प्लस साइन, लाइन को क्या कर दिया जाए, सिंपल। बस ये आपको एक टेबल प्रिंट करके दे देगा, देखिए कॉपी किए स्क्रिप्ट टैग, ये इसमें कुछ गलती है कहीं ना कहीं पे। ओके, गलती इज डैट, ये क्लोज नहीं है। इनपुट टाइप सबमिट टेबल प्रिंट ऑन क्लिक, फंक्शन को क्या कर दिया जाए कॉल। तो एक चला देता हूं, क्लिक किया, दिया 5, 5 इज अ कॉन्सोनेंट। अच्छा दूसरा फाइल चल गया क्या, हाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दिया मैंने 5, एंटर प्रेस किया, देखिए बना 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, 5 इतना इतना इतना। अगर मैं यहाँ पे गया, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20 35, कुछ भी लिख दिया, देखो किसका मल्टीप्लिकेशन दे दिया ये 35 का। बट हम चाहते हैं कि ये जो टेबल है ना, वो टेबल हमारा मात्र 2 से लेके 20, 2 से स्टार्ट हो और 20 तक जाके एंड हो जाए, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, 2 से कहाँ थे 20 तक। तो फिर इसमें क्या किया जाए, मेरा प्रश्न अब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि यूजर जो है वो 2 से लेके 2 से इंक्लूडेड, है ना, और 20 तक इंक्लूडेड, इसके बीच का ही टेबल देख पाए। अदरवाइज अगर कोई दूसरा डिजिट डालता है तो उसको हम दे टेबल रेंज मस्ट बी प्रिंट 2 to 20। इसी सब से ना छोटा छोटा एप्लीकेशन बन जाता है। अब इसी को तुम तो क्या करोगे यहाँ बताओ, पढ़ने से देखो, इसीलिए ना कभी कभी हम कम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा कभी कभी हम पढ़ाते नहीं, हम समझाते हैं। पहली बात तो हम कह रहे हैं हमारा काम ही यही है सोचना। सोच क्यों नहीं पा रहे हो, रीजन उसका यही है कि आप बहुत कम कोड कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो ना बहुत कम पढ़ रहे हो। आपको इस एक बार 2 बार बनाना चाहिए, कुछ और प्रोग्राम सोचकर काम करना चाहिए,
तब जाके वो आपका दिमाग इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम लोग को जो प्रॉब्लम हमें भी आती है जब हम भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम आता था, हम नए नए चीजों को सोचते हैं। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि ऐसा क्या हम करें कि हमारा टेबल 2 से लेके 20 तक ही प्रिंट हो। सही, मतलब बस जैसा ये बस इसके दिमाग में आया ये चीज, ये अपना लैपटॉप पे लिख लेगा, समझ रहे हो, इसके दिमाग को चला, अब ये लिख लेगा, लिखेगा, करके देखेगा, होगा होगा नहीं होगा वो बात की बात, वो बात की बात है। हुआ नहीं हुआ, नहीं होगा तो सोचेंगे उस पर, हो गया तो अच्छी बात है। देखो इसी को बोलते हैं हम लोग तर्क। आईटी में एक बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ही पॉपुलर, लॉजिक। क्या होता है? लॉजिक। जिसका ये क्लियर हो गया वो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से पढ़ने का क्षमता रखता है। और सबसे अच्छा और बेहतर फील्ड है क्या? आईटी। हमें काम तो करना ही पड़ेगा, हम कहीं भी करें, लेकिन हम भी काम करते तो कम से कम है ना, अपना पहले सॉफ्टवेयर में काम किए, हमारा मन है ये करने का, तो कम से कम एसी लगा हुआ है, नीचे बैठे हुए हैं, धूप में तो नहीं है। बाहर में देखो कैसे कैसे लोग, धूप जो होता है बाहर में कैसे कमाते, 2 मिनट जाते हो तो क्या करोगे? सरकारी नौकरी तो की नहीं। तुम अपने बारे में थोड़ा सा सोचो, मेरे बारे में मत सोचना, ये मत सोचना आप यहाँ क्यों, इतना कंपनी में क्यों नहीं गए, हमारा अलग टारगेट है। हमें अच्छा लगता है, हमारा ये हॉबी है। तुम भी अपने हॉबी को पहचानो, बदमाशी मत, यहाँ से निकलो सीधा घर जाओ, पढ़ो, नौकरी ले लो, फिर कमाना अपना, फिर मस्ती करना, कौन रोकता है तुम्हें? हमारा जो, हम भी जब पढ़ने के लिए गए थे तो जब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी मैंने बिल्कुल एकदम ठान लिया था कि नहीं करना ही करना, शांत हो गया था स्टूडेंट। अब फिर कोड करो, जितना ज्यादा, इतना कोड करो, इतना कोड करो कि रात में तुम्हें सपने में कोड आने लगे। ठीक है, उसके बाद पक्का तुम्हारा कहीं ना कहीं ठीक से। कुछ नहीं करना है, बस यहां पर जाके अगर आप ऐसे लिख देते थोड़ा सा इफ, क्या इफ को भूल जाए? अभी तुरंत हम काम करके आए, हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफ अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। कितनी छोटी बात है जो नहीं सोच पाए, अगर नंबर लेस देन इक्वल टू कितना हो, 20 हो, तब इसको यहां से कट करो, यहां पेस्ट कर दो। और अगर ना हो, क्या था इसमें बताओ, एल्स पार्ट अलर्ट टेबल रेंज मस्ट बी 2 to 20, मतलब मैसेज जैसे डाल सकते हो। अब इसको आप रन करवाओ, क्लिक कीजिए, देखिए दिया हमने यहाँ पर 15 आ गया, प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं, फिर से क्लिक किया हमने, आपको कह रहा है -3, देखिए टेबल रेंज मस्ट बी 2 to 20। कोई कह रहा है यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करके 55, टेबल रेंज मस्ट बी 2 to 20। और अगर यहाँ पे किसी ने प्रेस कर दिया 3 तो टेबल प्रिंट। मैंने आपको पहले ही बताया, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, ये वर्ड आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। प्रोग्रामिंग इक्वल्स टू मैथमेटिक्स, समझ जाओगे तो करोगे, और नहीं अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर नहीं होगा। इट्स नॉट ए इतिहास भूगोल, यहाँ पे सारा दिमाग गेम का ही और कुछ नहीं। बस मैं जो कह रहा हूँ उसको करो, नहीं समझ में आ रहा ना, जितना प्रोग्राम बनाया ना उसको 1 बार 2 बार 3 बार बनाओ, पहले बनाओ उसको 2 बार 3 बार बनाओ, लिखने का पूरा हाथ बैठे सिस्टम पे, है ना। जब हाथ बैठेगा दिमाग बैठेगा तो अपने आप तुम्हें लॉजिक निकलना स्टार्ट होगा। क्या मैंने कुछ बड़ा पार्ट इसमें लगाया, कुछ बड़ा कोडिंग किया? नहीं, बस जो यूजर अब मुझे कह रहा, मैं क्या कह रहा था कि 2 से लेके 20 तक प्रिंट हो, तो यूजर इनपुट कहाँ कर रहा है डेटा, नम में ना। पहले तो डेटा कहाँ जाएगा, मेरे नम नाम के वेरिएबल को यूजर दिया क्या, क्लियर है। और जब यूजर हमें यहाँ पर दिया तो फिर नीचे आ गए, हम पहले उसी डेटा को चेक कर लेते हैं। हाँ सर, हाँ सर, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, बताइए, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बस बता। तो देखो क्या बोल रहा था, भूल भी गया यार। हाँ,
तो उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास यूजर के पास डेटा आया, या किसमें आया, नम में, हमने चेक कर लिया कि ये बता मुझे कि डेटा जो है वो 2 से बड़ा या बराबर है, एंड नम मतलब डेटा जो है वो 20 से छोटा या बराबर है। अगर है, इसका मतलब ये ना, अगर है तो फिर तुम जो कोड था उसको प्रिंट कर दो। अगर ये इसको नहीं फॉलो किया तो हर इफ का क्या होता है, एल्स पार्ट, उसको वहां पे हमने डाल दिया। मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी बनाया था ना, 30 से बड़ा, 30 से बड़ा, 30 से बड़ा, उसमें तो फिर जब हम बताएंगे तो तुमको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा चीजें, हाँ ऐसा काम ये कर रहा है। तो घर पर जाके इसको कोड को लिखो कॉपी पे, जैसे अभी मैंने नोटपैड पे बताया ना, बिना रन करवाए समझाया, कोशिश करो वैसे लिखो और उसको चेक करो कि क्या क्या वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है। मतलब डिबगिंग करके भी देख सकते हो कि कैसे कैसे चेंज कर रहा है। बाकी खुद से मैनुअल कोड के पीछे जाके कॉपी पे लिख के उसको टाइम दो, और समझने के बाद उस प्रोग्राम को लिखो, मतलब चलाओ। अगर बन गया तो अच्छी बात है, फिर दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, बार बार बनाओ बस अभी। क्योंकि अब हम लोग कंबाइंड यूज करेंगे, अभी इफ एल्स भी यूज किए। मैंने शुरू में ही कहा था क्या कि अब जो हम पढ़ रहे हैं उन सबको एक साथ यूज करना स्टार्ट करेंगे। जहां पे कंडीशन का काम होगा वहां पे कंडीशन लगेगा, जहां पे लूप का काम होगा, है ना, वहां पे क्या लगेगा, लूप लगेगा। ठीक है, बस आप लोग इतना करके आओ, जितना मैंने बताया है पढ़ के आओ, ठीक है। ओके ऑनलाइन, Okay, sir. Yes, sir. Sir, recording with the हाँ भेज दूंगा यार, क्रिएट तो होने दो।